नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा की। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं और इसी कड़ी में प्रारंभिक परीक्षा 2021 का नाम भी जुड़ गया है। पिछले दिनों एक ही परीक्षा केंद्र से क्रम में 33 परीक्षार्थियों के पास होने से हंगामा खड़ा हो गया है। खास बात तो यह है कि क्रम से पास होने वाले इन अभ्यर्थियों में से ज्यादातर झारखंड के 3 जिले साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार के हैं। पड़ताल में यह बात सामने आई है कि जिस सेंटर को लेकर विवाद हो रहा है वो शहर के बरवा टोले इलाके का एमएलए इंटर महिला कॉलेज है, जहां 384 अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के लिए अलग अलग 14 कमरों में व्यवस्था की गई थी, जिसमें फर्स्ट फ्लोर हॉल में ही 14B में सीरियल नंबर 52236880 से लेकर 52236903 तक के अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई थी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस कमरे में से 52236887 से लेकर 52236902 के सीरियल नंबर वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से परीक्षा में यूं कह सकते हैं कि धांधली की बात सामने आ रही है, इस तरह से गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर क्या अपडेट अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग का विवाद दोनों साथ में चल रहे हैं। इसी कड़ी में जो प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी पीटी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें लोहरदगा का भी नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें से 33 परीक्षार्थी जो थी एक ही कमरे से लोग पास किए थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परीक्षा के लिए जो लोहरदगा में 20 सेंटर बनाए गए थे, उन 20 सेंटरों में से एक बरवा टोली स्थित एमएलए इंटर महिला कॉलेज है, जिसमें 384 विद्यार्थियों का सेंटर बनाया गया था। जिसमें परीक्षा के लिए अलग अलग 14 कमरे तो बनाई गई थी, लेकिन जिसमें फर्स्ट फ्लोर में जो 14B में सीरियल नंबर जो 52236880 से लेकर के 52236903 तक के विद्यार्थियों को परीक्षा ली गई थथे। सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है सुरभि, इस कमरे से ही 52236887 से लेकर के 52236902 के सभी विद्यार्थी सीरियल नंबर से परीक्षा में पास हो गए हैं। एक ही कमरे की इतनी ज्यादा संख्या विद्यार्थियों का होने के बाद विवाद जो है वो तुल पकड़ चुका है। इस मामले में विद्यालय प्रबंधन से जब हमने बात की, कशिश में पड़ताल की, तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया ये जेपीएससी का मामला, इससे हम कुछ भी नहीं कर पाए। वरीय पदाधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ लहजे से कर दिया कि इसके बारे में जो कुछ भी डिटेल है वो जेपीएससी के अधिकारी देंगे, जबकि जेपीएससी के कोई भी अधिकारी का ना तो फोन उठ रहा है, ना तो वो व्हाट्सएप या तो कॉल मैसेज में कोई जवाब दे पा रहे। सर जी अमित, इस बात की जानकारी क्या अब तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ली है? क्योंकि जिस कॉलेज में ये परीक्षा ली गई, जिस सेंटर में इस तरह की धांधली हुई है, इस तरह की गड़बड़ी की खबर सामने आई है, क्या इस कॉलेज के किसी भी अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो पाई है? जी, इस कॉलेज के जो प्रोफेसर थे सुनील कुमार, उनसे हमने बात करने की, कैमरा लगाने के साथ में वो अपना कैमरा छिपाते हुए छिपाने लगे और बोलने लगे कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, आपको वरीय पदाधिकारी से बात करना होगा। इसको लेकर के हमने जब एसडीओ सर से बात की, यहाँ के जो अरविंद कुमार लाल एसडीओ, उनसे हमने जब बात की तो वो साफ तौर पर मना कर दी कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। हमारा काम था सिर्फ परीक्षा लेकर के जेपीएससी को हैंड ओवर कर देना। मेरे तक इतने ही तक सीमित है, बाकी बस जो भी आपको जानकारी चाहिए वो जेपीएससी ही आपको दे सकती है कि वो किस तरह से रिजल्ट कैसे आया है। क्योंकि अमित, जिस तरीके से ये रिजल्ट सामने आए हैं और लगातार विवाद चल रहा है, इसको लेकर विवाद गहराता भी जा रहा है, सभी मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जो परीक्षार्थी हैं जिनके रिजल्ट की घोषणा की गई है उनसे किसी तरह की पूछताछ हुई या फिर अन्य विद्यार्थी जो हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? जी देखिए, इसको लेकर के हंगामा भी शुरू हो गया। जेपीएससी को लेकर जो रिजल्ट निकला है, झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर में जो उसका ऑफिस जो है उसके बाहर में लोग हंगामा कर रहे हैं। जो छात्र है जो फेल हो चुके हैं इसमें, वो छात्र हंगामा कर रहे हैं। इसको इस साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार का जो रिजल्ट आया है उसको रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं, ताकि दोबारा फिर से परीक्षा हो और लोग बेहतर परिणाम आ सके।
जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग का जो विवाद और आयोग जो है वो दोनों साथ साथ चल रहा है। ये पता नहीं ये विवाद कब खत्म हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो रिजल्ट की घोषणा के साथ ही अब सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से भी हंगामा और प्रदर्शन किया जा रहा है।